परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं इवांजलिस्ट शिबिर कुमार बाग आप सभी को शाश्वत सत्य वचन में स्वागत करता हूँ। आइए आज का बाइबल अध्ययन के लिए हम लोग परमेश्वर का वचन के ओर जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय 1 से लेकर के 5 वचन। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय 1 से लेकर के 5वां वचन पढ़ करके प्रभु का महिमा करेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, तू समाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रभु का स्तुति हो। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जो है सुसमाचार प्रचारक का काम कर। आज हमारा संदेश का शीर्ष नाम है सुसमाचार प्रचारक का काम कर। मेरे प्यारो, आज ये जो वचन हम लोग देखने वाले हैं, इस अध्याय में एक्चुअली तीमुथियुस को पौलुस जो है सुसमाचार प्रचारक का काम करने का उपदेश देते हैं। मेरे प्यारो, ये जो दूसरा तीमुथियुस है के संदर्भ में लिखा गया है, इस बात को आपको और मुझे सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। मैं एक बात बता दूं कि जो है ये दूसरा तीमुथियुस जब लिखा गया था तब पौलुस जो है जेल में थे, कारावास में थे, बंदी गृह में थे और वे क्या होने वाले थे कि जो है सचमुच में उनका सिर जो है कलम होने वाला था। ऐसा परिस्थिति में वो उनको पता है कि वे मरने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने जो है तीमुथियुस को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं कि बेटा कि मेरे जो है आत्मिक पुत्र, आपको क्या करना है इस संसार में, आपको क्या करना पड़ेगा इस संसार में, आपको जो है सुसमाचार प्रचारक का काम करना है। हे मेरे प्यारो, सुसमाचार प्रचारक, इसका अर्थ क्या होता है, इस बात को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। सुसमाचार प्रचारक का मतलब यह है संदेशवाहक। वो संदेशवाहक क्या करेगा कि जो है लोगों के पास जा करके सुसमाचार को सुनाएगा, वो अनाउंस करेगा, जोर जोर से चिल्ला करके बोलेगा कि जो है मैं कोई शुभ संदेश लेकर के आया हूं, कोई जो है नया समाचार लेकर के आया हूं जो सभी लोगों का भलाई के लिए है। ये है शुभ संदेश प्रचारक का काम है मेरे प्यारो। और वही काम को करने के लिए कौन कि जो है तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस उपदेश देते हैं। हे मेरे प्यारो, सुसमाचार प्रचारक का काम जो है क्या करना है। फिलिप जो है एक सुसमाचार प्रचारक थे, एक सुसमाचार प्रचारक। हम लोग जब प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय और 8वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो है वो कौन थे ना, एक सुसमाचार प्रचारक थे। हे मेरे प्यारो, एक सुसमाचार प्रचारक का जीवन में 3 विषय होना बहुत आवश्यक है। 3 बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि जो है एक सुसमाचार प्रचारक को क्या करना पड़ेगा। तो बाइबल की ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा उसको, और उसके साथ साथ जो है दूसरों को पढ़ाना पड़ेगा। तीसरी बात यह है प्रोत्साहन देना पड़ेगा। आज हम लोग जो है एक सुसमाचार प्रचारक का काम क्या है उसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन से हम कुछ सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। एक और वचन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, पहला तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय और 13 वचन। 1 Timothy chapter 4 and verse 13।
जब तक मैं ना आऊं हाँ। तब तक पढ़ने और उपदेश देने हाँ। और सिखाने में लौलीन रहे। मेरे प्यारो, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक वचन पढ़ने में मन लगाना। हमारा आज जो है संदेश का पहला पॉइंट है, जो है क्या करना है कि जो है वचन पढ़ने में मन लगाना है, वचन पढ़ने में ध्यान लगाना है। मेरे प्यारो, एक प्रचारक का काम है वचन को सचमुच में गहराई से जानना है, गहराई से समझना है। आप यदि सचमुच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप जाएंगे, आपका वचन का ज्ञान ही ना हो और जाकर के लोगों को आप क्या सुनाएंगे? वचन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारो। वचन जो है एक विश्वासी और प्रचारक का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस वचन को जो है पढ़ना पड़ेगा। आपको जानना जरूरी है कि जो है बाइबल में दो नियम हैं, एक पुराना नियम और नया नियम। कितने पुस्तकें हैं, इस बात को आपको और मुझे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारो। और जो है ये वचन सचमुच में क्या करता है ना, एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। जब आप वचन पढ़ेंगे नहीं और जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो वचन जो है कैसे कार्य करेगा। हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय और 15वां वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, ठीक है, जो लज्जित होने ना पाए हाँ? और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। मेरे प्यारो, ये जो है वचन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों के सामने क्या होना पड़ेगा? शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का दासों को जो है परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारो। प्रभु का वचन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारो। आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? गिव diligence to present thyself approved unto God। मेरे प्यारो, प्रभु के सामने भी ग्रहण योग्य होना है मेरे प्यारो। प्रभु का चेलों को सोच करके देखो कि प्रभु का 12 चेले थे, उनको जो है 3.5 साल तक प्रभु ने क्या किया था कि वचन से शिक्षा दिया था। उसके साथ साथ जो मिशन फील्ड में क्या होने वाला है और जो है उनको ले जाकर के उनको सिखाया था। प्रैक्टिकल जीवन जो है होना भी बहुत आवश्यक है। वचन पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल बाहर की ज्ञान भी रखना आवश्यक है। इसीलिए जो है प्रभु का वचन में लिखा गया है, जो है लोगों के सामने तू शर्मिंदा ना हो, इसीलिए तू क्या करना, तिमोथियस को जो है पौलुस कहते हैं क्या है कि जो है वचन का ज्ञान रखना है, वचन को जानना है, वचन को पढ़ना है। यदि उस वचन को यदि नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो लोगों के सामने उस वचन को कैसे प्रकट कर पाओगे मेरे प्यारो। इसीलिए तो वो कहते हैं कि जो है वचन का ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, 2 पत्रस उसका 1 अध्याय और जो है 3 वचन। 2 Peter chapter 1 and verse 3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, ठीक है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मेरे प्यारो, थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम, उसको जानने से, उसको जानना है, प्रभु का वचन को जानना है, उसके साथ साथ उसमें जो कुछ गहरी और गंभीर बातें हैं परमेश्वर का वचन में, उस वचन का भी आपको और मुझे जो है ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। ये वचन कैसा है? ये वचन जो है सचमुच में परमेश्वर का जो है निश्वसित वचन है। ये परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है। और ये वचन जब जानेंगे तो क्या होगा? ओके, 2 तिमोथियस उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन में क्या लिखा गया है, ये बात सभी लोगों को पता है। इस वचन को भी पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ठीक है, और उपदेश और समझाने और सुधारने
और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन सचमुच में परमेश्वर का द्वारा दिया गया वचन है। इस वचन को सचमुच में ज्ञान रखेंगे तो हमारे जीवन में सुधार सकते हैं, हमारे जीवन में करेक्शन कर सकते हैं, दूसरों को भी जो है सुधार सकते हैं। हे मेरे प्यारो, इसीलिए वचन का ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है। और जो है ये वचन को जो है ज्ञान रखने के लिए हमें कौन कौन सी विषय की आवश्यक होती है? सबसे पहले तो बाइबल को पढ़ना है। परमेश्वर के जो है चरणों में जा करके बैठ करके उसका वचन का ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारो। इसीलिए जो है कौन न मरियम और मार्था, उसका कहानी तो सबको मालूम है कि जो है प्रभु यीशु मसीह मरियम को क्या कहते हैं। जो मरियम को कहते हैं, हे मार्था, मरियम ने जो है उत्तम वस्तु को चुना है, उत्तम चीज को चुना है, परमेश्वर का चरणों में बैठ करके परमेश्वर का वचन को सीखने का प्रयत्न किया है। हे मेरे प्यारो, वचन को बैठ करके पढ़ना और सीखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर का वचन का जरूरत है। यदि आपके पास यदि सचमुच में कोई स्टडी मटेरियल है तो उसका भी बहुत आवश्यक है। हाँ, हमें जो है, हम तो सर्वज्ञानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के दास लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट्रीज, बहुत सारे एनसाइक्लोपीडिया रखा है जो है स्टडी मटेरियल से, उन सब का इस्तेमाल करके परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान रखना हमें बहुत आवश्यक है मेरे प्यारों। इसीलिए प्रभु का वचन में क्या लिखा गया है कि जो है वचन को पढ़ना है। जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों को कैसे पढ़ा पाएंगे? इस बात को आपको और मुझे ध्यान रखना है मेरे प्यारों। और जो है हम लोग और क्या नाम है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 15 वचन में क्या पढ़ते हैं? यदि सचमुच में वचन को जो है कैसे लोगों के सामने यदि पढ़ोगे तो क्या होना पड़ेगा, उस वचन को भी पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 15वां वचन। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। मेरे प्यारो, आप यदि वचन का ज्ञान नहीं रखेंगे तो जो है आपको जो है वचन के बारे में, आपकी आशा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई पूछेगा तो उसका जवाब आप कैसे देंगे? इसीलिए परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारों। तो जो है हमने पहला पॉइंट को देखा, वचन को पढ़ना है। एक सुसमाचार प्रचारक को क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़ना है मेरे प्यारों। दूसरी बातों को हम लोग देखेंगे। दूसरा जो है वचन को पढ़ाना है। क्या करना है? वचन को पढ़ाना है। वही हम लोग कहां पर ना जो है पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय हम लोग देखेंगे। पहला तीमुथियुस में हम लोग जब देख रहे थे उस अध्याय में फिर से हम लोग जाएंगे। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और जो है 13वां वचन। पहला तीमुथियुस मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने जो है क्या करना है? पढ़ाना है दूसरों को पढ़ना और पढ़ाना, वचन का ज्ञान रखना और वचन का ज्ञान को बांटना है मेरे प्यारों। ये जो परमेश्वर का वचन हमें क्यों पढ़ाना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा गया है? बाय हियरिंग द वर्ड द फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड। वचन सुनने से ही जो है विश्वास आता है मेरे प्यारों। विश्वास कब उत्पन्न होता है? वचन को सुनाने से। यदि सचमुच में वचन पढ़ोगे नहीं तो वचन आपका मुंह में कहां से आएगा? कहां से प्रभु भरेगा? कहां से आप सुनोगे? कहां से आप सीखोगे? प्रभु के चरणों में बैठोगे नहीं तो सीखोगे कहां से? इसीलिए वचन को पढ़ना, उसके बाद दूसरों को पढ़ाना है मेरे प्यारों। अभी हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 4 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्यारों, ये प्रभु यीशु मसीह की बात है। प्रभु यीशु मसीह जो है पुराना नियम से वचन को कोट करते हैं। क्या कहते हैं कि जो है मनुष्य रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन से वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। ये जीवित वचन है मेरे प्यारों। परमेश्वर का जो है दिस इज द लिविंग वर्ड, ये जो है परमेश्वर का जीवित वचन है। इसीलिए इस जीवित वचन को पढ़ना और दूसरों को भी पढ़ाना है। मिकाया क्या कहते हैं? पहला राजा उसका 22वां अध्याय और 14वां वचन में मिकाया ने कहा,
यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे हाँ। वही मैं कहूँगा। क्या कहते हैं? परमेश्वर जो है मुझे यहोवा मुझे जो कहते हैं वही कहूंगा। आज क्या होता है कि जो है सचमुच में बहुत सारे कलीसिया में लुभाने वाली बात, जो है कान को मधुर लगने वाली बात, परमेश्वर का वचन की कड़वा बात तो किसी को आजकल पसंद ही नहीं हो रहा है मेरे प्यारो। यहाँ का कहानी वहाँ का कहानी, जो है गपशप की बात करा लो, हंसी और मजाक की बात करा लो, जोक सुना लो, तो लोग तैयार है सुनने के लिए। परमेश्वर का कड़वा वचन की बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके साथ साथ दूसरों को ये वचन को सुनाना है। मिकाया क्या कहते हैं? परमेश्वर ने मुझे जो कुछ मेरा मुंह में भरा है वही वचन को मैं क्या करूंगा ना दूसरों को सुनाऊंगा। आपके और मेरे जीवन में सचमुच में परमेश्वर बात करता है क्या? अब वचन के सामने आप जो है जब वचन को ले करके जाते हैं, वो वचन क्या जो है सचमुच में दूसरों को स्पर्श करता है क्या? जो वचन आपके पास है वो वचन के जरिए जो है सचमुच में लोग भी प्रोत्साहन होते हैं क्या? लोग सुन करके जो है सचमुच में उस वचन के अनुसार चलते हैं क्या? आप यदि उस वचन के अनुसार चलेंगे नहीं तो दूसरों को अपन कैसे सिखा सकते हैं? ये मेरे प्यारो, इसीलिए ये वचन जो है अपना खुद का ओपिनियन नहीं है। किसका ओपिनियन होना है? परमेश्वर का वचन का ओपिनियन होना है। एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों का पत्री, उसका जो है पहला अध्याय 10वां और 12वां वचन पढ़ेंगे। गैलेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 10 and 11। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? ठीक है। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, ठीक है, तो मसीह का दास ना होता। मेरे प्यारो, आज संसार में क्या हो रहा है? पौलुस की बात को सुन करके देखो कि जो है मनुष्य को प्रसन्न करने वाली बात आज जो है ये किया जाता है। मेरे प्यारो, यदि हम मनुष्य को प्रसन्न करने की वचन यदि सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, तो जो है प्रभु को खुश नहीं कर पाएंगे। आपको, आपका और मेरा ड्यूटी ये है, आपका और मेरा कर्तव्य है, ये है कि जो है जो सुसमाचार प्रचारक का काम करना है, जो शुभ संदेश परमेश्वर के ओर से जो मिखाया सुनता था और लोगों को जा करके बताता था, वैसे ही आपका और मेरा कर्तव्य भी यही है कि जो है सबसे पहले नॉट द मैन प्लीजर बट द क्राइस्ट प्लीजर। हम जो है मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं, बल्कि मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाले बने। मेरे प्यारो, क्या आपसे प्रभु प्रसन्न है क्या? क्या आपका वचन से प्रभु प्रसन्न है क्या? इस बात को आपको और मुझे समझना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारो। ओके, हम लोग जो है पहला वचन हम लोग देख रहे थे। पहली बात हमने देखा कि जो है सबसे पहले वचन को क्या करना है? पढ़ना है। फिर बाद में वचन को क्या करना है कि जो है पढ़ाना है। यिर्मयाह क्या कहते हैं? यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और 9वां वचन, 20वां अध्याय और 9वां वचन। यिर्मयाह चैप्टर 20 एंड वर्स 9। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ठीक है, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मेरे प्यारो, यदि सचमुच में परमेश्वर के चरणों में बैठ करके वचन को आपने यदि सुना है, वचन को आपने यदि सीखा है, वचन को यदि सचमुच में परमेश्वर ने आपको बात किया है, तो वो परमेश्वर का वचन, जैसे कि यिर्मयाह का जीवन में, यिर्मयाह का जीवन में परमेश्वर का वचन काम किया था, तो जो है क्या होता था? उसको कंप्लेन कर रहा था, उसको जो है बाध्य कर रहा था, उसको फोर्स कर रहा था उस वचन को जो है क्या करने के लिए कि जो है वचन को प्रचार करने के लिए। यदि प्रभु यदि सचमुच में आपके और मेरे जीवन में बात करेगा, तो उस वचन को सचमुच में रखने के लिए हमारे जीवन में क्या होगा? ना एक कंपल्शन होगा। इसीलिए ओके, क्या कहते हैं कि वचन को प्रचार करना है। मेरे प्यारो, जो है चेले लोगों ने क्या कहा था? प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय और 20वां वचन में उन्होंने भी यही कहा था। ओके, for we cannot but speak the things we have seen and we have heard। क्या बोला था उन्होंने? ओके, पढ़िए, हम लोग पढ़ते हैं उस वचन को। प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय और 20वां वचन, 4 का 20। प्रेरितों के काम चैप्टर 4 एंड वर्स 20, उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे।
तो जो है उसमें क्या लिखा गया है कि जो है हमको कौन रोक सकता है, उस वचन को देखते हैं। क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता हाँ? कि जो हमने देखा और सुना है हाँ? वह ना कहें। मेरे प्यारो, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है कि जो है उस बात को हम ना कहें। प्रभु का वचन यदि सचमुच में उसके चरणों में बैठ करके सीखे हैं, सुने हैं, तो उस वचन को हम लोग रोक नहीं सकते। मेरे प्यारो, वचन को कहां सुना सकते, कहां सिखा सकते हैं? जो है बाइबल क्लासेस में, बाइबल स्टडीज में, चर्चेस में, बहुत सारे जगह में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो है उस वचन को सुना सकते हैं, उस वचन को सिखा सकते हैं। मेरे प्यारो, इसीलिए प्रभु का वचन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ वचन को दूसरों को सुनाना भी बहुत आवश्यक है। अभी हम लोग तीसरी बात को देखेंगे कि जो है वचन को प्रोत्साहन देना, वचन का प्रोत्साहन देना। सबसे पहले हमने देखा वचन को पढ़ना, दूसरा हमने देखा कि क्या देखा था, वचन को पढ़ाना। अभी तीसरा वही वचन के अनुसार दूसरों को प्रोत्साहन देना। अभी तीसरी बात को देखेंगे कि जो है हम लोग वही पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 13वां वचन। जब तक मैं ना आऊं हाँ? तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। मेरे प्यारो, वहां पर ऐसा लिखा गया है वचन को क्या करना है ना, जो है कि उपदेश देने में लौलीन रहना है। उपदेश देना बा एक्सोर्टेशन बा जो है प्रोत्साहन देना है, इसके बारे में लिखा गया है मेरे प्यारो। इसीलिए है मेरे प्यारो, ज्ञान तो हम बांट देते हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 + 2 = 4, 5 + 5 = 10, ऐसा तो हमने ज्ञान दे दिया। लेकिन वचन को पके, उस वचन के अनुसार चलना, उस वचन के अनुसार बढ़ना, इसके लिए भी जो है विश्वासियों को प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारो। पहला थिस्सलुनीकिया उसका जो है 4 अध्याय और पहला वचन में क्या लिखा गया है, पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए हे भाइयों, हाँ? हम तुमसे विनती करते हैं, ठीक है, और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं हाँ? कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना हाँ? और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, ठीक है, और जैसा तुम चलते भी हो, हाँ? वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। तो जो है उन्होंने तो पौलुस जो है कलीसिया तो स्थापना हो गई, लेकिन उन विश्वासियों को क्या कर रहे हैं, हर वक्त हर समय उनके पीछे जा करके उनको जो है प्रोत्साहन देते हैं मेरे प्यारो। वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में लौलीन रहना है, दूसरों को प्रेम करना है, विश्वास और प्रेम के साथ जो है हमें आगे बढ़ना है, प्रभु में आशा का धीरज रखना है। ये वचनों का जो है शिक्षा वो क्या करते हैं, देते हैं मेरे प्यारो। आज आपके और मेरे जीवन में भी क्या होना बहुत आवश्यक है, उस वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। वचन को पढ़ना है, वचन के साथ दूसरों को प्रोत्साहन देना है, और उसके साथ साथ दूसरों को जो है प्रोत्साहन देना है मेरे प्यारो। इसीलिए परमेश्वर का वचन का ज्ञान, वचन को पढ़ना, दूसरा हमने देखा वचन को जो है पढ़ाना, तीसरा उस वचन के अनुसार जो है प्रोत्साहन देना है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 20वां वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 20वां वचन। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। तो जो है क्या किया था, दे एग्जॉर्टेड, उन्होंने प्रचार किया कि भविष्य में क्या होने वाली है। चेलों ने जो है क्या किया था ना, प्रोत्साहन दिया था। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 22वां वचन में भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन का उन्होंने जो है सचमुच में प्रोत्साहन दिया था मेरे प्यारो। पहले थिस्सलुनीकिया में हमने ये देखा था कि जो है उन विश्वासियों को पौलुस जो है क्या किया था, कलीसिया स्थापना करने के बाद उनको प्रोत्साहन दिया था। उसके साथ साथ जो है विश्वासियों को क्या करना है ना, एक प्रभु का दास होने के नाते प्रोत्साहन देना है, उनको जो है उत्साह देना है। कैसे कैसे उत्साह देना है मेरे प्यारो, कि हम लोग प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 40वां वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40वां वचन। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। उन्होंने समझाया, उन्होंने प्रोत्साहन दिया, इन टेढ़ी जाति से तुम बचाओ। मेरे प्यारो, विश्वासियों को हमें समझाना है, विश्वासी को हमें प्रोत्साहन देना है कि उनको जो है कौन सी दिशा, कौन सी मार्ग पे, कैसे विश्वास जीवन में उनको जो है आगे बढ़ना है। इसके लिए जो है प्रभु का वचन से उनको प्रोत्साहन देना है, परमेश्वर का वचन से जो है प्रोत्साहन
प्रोत्साहन देना है, उनको ये कहना है, लेट अस नॉट बी व्हाट यू नो हियरर्स ऑफ द वर्ड बट रादर डूअर्स ऑफ द वर्ड। वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि जो है करने वाले बने। हम लोग जो है याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय और 22वां वचन में क्या देखते हैं? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। हे मेरे प्यारो, वचन पर चलने वाले बनने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? ना उपदेश देना पड़ेगा। हे मेरे प्यारो, इसीलिए जो है हमने देखा कि जो है क्या देखा था? पहली बात जो है वचन को पढ़ना है, वचन को पढ़ाना है और उस वचन के अनुसार चलने के लिए विश्वासियों को प्रोत्साहन देना है। ये है संदेश वाहक का कार्य, ये है जो है एक सुसमाचार प्रचारक का कार्य है। आप ये काम को करते हैं क्या? वचन को गहराई से पढ़ते हैं क्या? वचन को जो है दूसरों को पढ़ाते हैं क्या? और उस वचन के अनुसार चलने के लिए क्या दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं क्या? मैं आज आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं। आज आप लोगों को मैं जो है चैलेंज करना चाहता हूं कि वचन को पढ़ना है, वचन को क्या करना है? दूसरों को पढ़ाना है, उस वचन के अनुसार चलने के लिए दूसरों को प्रोत्साहन देना है। हे मेरे प्यारो, आओ, एक प्रभु का दास है हम लोग, प्रभु का दास है, प्रभु का चरणों में बैठे, प्रभु का वचन को ध्यान से पढ़े, प्रभु क्या बात करता है उस बातों को हम सुने। पवित्र आत्मा जो है आपके और मेरे जीवन में कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा आपको गहरी से गहरी, रहस्य से रहस्य बात जो है खोल करके बोलेंगे और जो है उस बात को दूसरों को बोलने के लिए, जैसे कि यिर्मयाह क्या हो गया था? कंपेल हो गया था उस वचन को बोलने के लिए, जो है सचमुच में रोक नहीं पाया था। जैसे कि मिकाया रोक नहीं पाया था, ऐसे ही दूसरों को बोलना है और उसके साथ साथ दूसरों को जो है क्या करना है? उन वचनों के अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहन देना है। हे मेरे प्यारो, हे मेरे प्रभु के दासों, आज आपको मैं यही प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि जो है वचन को पढ़िए, वचन को पढ़ाइए और उसके साथ साथ दूसरों को उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। ये वचन को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। जय मसीह की। आपको मैं एक और बात बता दूं, आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शाश्वत सत्य वचन को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ जो है ये वचन में ये चैनल में जो नया नया संदेश आते रहेगा, इस संदेश से आप लोग आशीषित पाइए। सभी लोगों को जय मसीह की।